मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, अब मेरे साथ का असर जाना। स्वागत है दोस्तों आपकी गाहियार मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी कहते हैं, ये है मोदी जी का नया भारत। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग को भीड़ घेर कर मार रही है। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा आपकी भी शिरकत हो और आप डरे सहमे ना रहें, थोड़ी देर खुल के जी लें, थोड़ी देर इस मुशायरे को। हमें दो बहुत बड़े लोगों को सुनना है। मुझे याद है कि जब मैं राहत फ़तेह अली खान साहब को बहुत कच्ची सी उम्र थी और लागी मन की तुझसे लगन जब मैं सुना करता था, तो मैं सोचता था पता नहीं किस शायर ने इसे लिखा होगा। और जब कल मुलाकात हुई तो अमजद साहब ने बताया कि वो मेरा लिखा हुआ गीत है। तो बस दिल हुआ कि राहत फ़तेह अली खान साहब को गले लगाने से पहले अमजद साहब को गले लगाया जाए और कहा जाए कि क्या खूबसूरत गीत लिखा है आपने। ये वो लोग हैं जिनके पास लम्हा भर बैठना और उनसे कुछ सुनना सीखना अपने आप में पीएचडी करने जैसा है। मेरी खुशनसीबी है। यकीनन तैयब भाई ने बहुत अच्छी बात की और सुहेल साहब का और यूके इस्लामिक मिशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अनवर साहब से और वहाब साहब नाम है, मैं उनका तैयब साहब। अब तरबियत तो चलेगी ना, आपकी भी ख़राब हुई, उधर से भी ख़राब रहा मामला, तो हम भी कहीं ना कहीं तो भूलेंगे ही। असर जाता थोड़ी है। हमारे यहाँ वो एक टिकट काटने वाला जो बस में टिकट काटता है, उसकी शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोल रहा है कि बहन जी ज़रा और सरकिए, दो सवारियाँ और बैठेंगी। तो वो आदत जाती नहीं है इंसान की, तो हमारी भी नहीं जा पा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आप रंग में आ सकें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वो एक पुजारी जो है वो, उसको प्यार हो गया बड़ी खूबसूरत सी लड़की से। तो एक दिन उसने डरते डरते धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि आई लव यू। तो लड़की ने कहा जोर से बोलो, तो उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है इंसान की, वो चलती रहती है। मैं एक मतला और दो तीन शेर सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक नज़्म सुनाऊंगा कि मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना। और मेरी सूरज की एक आदत है, मेरी सूरज की एक आदत है, मेरी सूरज की एक आदत है, शाम होने लगे तो घर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना। और बड़ा प्रैक्टिकल सा शेर है जिसे महसूस करता रहता हूँ कभी कभी के, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, अब मेरे साथ का असर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुनानी है लेकिन चार मिसरे मुझे अपने ही याद आ गए। पूरी तरह से मुशायरे के लिए हैं वो। मुशायरे में कभी कभी ऐसे ही थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए पढ़ दिया करता हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ लेकिन है बड़े सच्चे से के। दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत यूसैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया,
अपने ऊपर तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना और अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, मसलन सुबहानल मलिकुल कुद्दूस कहना लाजिम कर लो और उंगलियों पर गिना करो, इसलिए कि उंगलियों से सवाल किया जाएगा कि उनसे क्या अमल किए और जवाब के लिए बोलने की ताकत दी जाएगी। और अल्लाह ताला के जिक्र से गफलत न करो वरना तुम अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत से महरूम कर लोगे। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ता है उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ऐसी हालत में तो कोई भी क़यामत में हलाक नहीं हो सकता कि नेकियां ज़्यादा ही रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ लोग फिर भी हलाक होंगे इसलिए कि तुम में से एक शख्स इतनी नेकियां लेकर आएगा कि अगर पहाड़ पर रख दी जाएगी तो वो दब जाए, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों के मुकाबला में वो नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस चाहेंगे तो मदद फरमाएंगे और हलाक होने से बचा लेंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता है तो फ़ौरन एक फरिश्ता और एक शैतान उसके पास आ जाते हैं। शैतान कहता है कि अपने बेदारी के वक्त को बुराई पर ख़त्म कर और फरिश्ता कहता है उसे भलाई पर ख़त्म कर। अगर वह अल्लाह ताला का जिक्र करके सोया है तो शैतान उसके पास से चला जाता है और रात भर एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। फिर जब वो बेदार होता है तो एक फरिश्ता और शैतान फ़ौरन उसके पास आते हैं। शैतान उससे कहता है कि अपनी बेदारी को बुराई से शुरू कर और फरिश्ता कहता है भलाई से शुरू कर। फिर अगर ये दुआ पढ़ लेता है, इसके बाद अगर किसी जानवर से गिरकर मर जाए या किसी और वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो ये शहादत की मौत मुराद, और अगर ज़िंदा रहा और खड़े होकर नमाज़ पढ़ी तो उसके लिए नमाज पर बड़े दर्जे मिलते हैं। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने मेरी जान मुझको वापस लौटा दी और मुझे सोने की हालत में मौत न दी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने आसमान को अपनी इजाज़त के बगैर ज़मीन पर गिरने से रोका हुआ है। यकीनन अल्लाह ताला लोगों पर बड़ी शफ़क़त करने वाले, मेहरबानी फरमाने वाले हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं और वह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो उस घर वालों को सलाम करो और जब घर से जाने लगो तो घर वालों से सलाम के रुखसत। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी मजलिस में जाए तो सलाम करे, उसके बाद बैठना चाहे तो बैठ जाए, फिर जब मजलिस से उठकर जाने लगे तो फिर सलाम करे, क्योंकि पहला सलाम दूसरे सलाम से बढ़ा हुआ नहीं है। यानी जिस तरह मुलाकात के वक्त सलाम करना सुन्नत है, ऐसे ही रुखसत होते वक्त सलाम करना सुन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला बैठे हुए को सलाम करे और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमी को सलाम करे। और इमरान प्रताप घड़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आईआर मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।